हजम करने वाला है। बचपन में जब स्कूल को जाया करता था, हम थोड़े दिन पहले आके मुआयना करके गए थे, तो टीचर ने हमको बताया कि बच्चे जो आते हैं तो किस तरीके से आते हैं। तो मेरे बचपन की एक कहानी छोटी सी मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे बचपन में, हम जब गरीब थे, बहुत अभी भी गरीब ही है, मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा गरीब थे। बचपन में हम लोग थैली में मैं खुद थैली के अंदर अपने कापी किताबें लेके जाया करता। तो उन बच्चों की कैफियत मैं समझ सकता हूँ, किस तरीके से हम लोग शर्मिंदा होते हैं। बच्चे भी शर्मिंदा होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं थैली में जो है तो अपने कापी किताबों को लेकर आते हैं। आते वक्त घर से निकलने के बाद स्कूल की तरफ बढ़ते हैं तो हम सारी चीज़ें सोचते हैं कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। तो मैं वाजिद भाई आपको, मैं ये काम जो आप कर रहे हैं, मैं उस जज्बात के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं बच्चों के जरिए, कि किस तरीके से हमारे जज्बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं और हमको शर्मिंदा होने से आप लोगों को। मैं सारे नशपति साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपने चंद कलमात पेश करें, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। स्टेज पे मौजूद हमारे कायदे मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर वाजिद जागीरदार साहब, मौजूद असातिज़ा, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जैसा कि जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम, जो बैग डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है, जो 10वीं में पास तलबा का प्रोग्राम रखा गया है, वो किस ज़िम्मन में रखा गया है वो आपको बताता चलूँ कि आज आपके और हमारे कायदे मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की परसों सालगिरह थी। आप लोगों ने खुद देखा होगा, आपके अपने घरों में देखा होगा कि जब भी किसी की सालगिरह होती है तो केक लाया जाता है, काटा जाता है। बहुत सारे नौजवान जो है तो केक की आड़ में जो है तो शहर में हल्ला गुल्ला करते हैं। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे जो कायद है जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, उन्होंने हम तमाम को, मुझको, वाजिद साहब को, तमाम पार्टी के जिम्मेदारान को ये हिदायत दी कि इस मरतबा ही नहीं बल्कि आइंदा हमेशा अगर उनकी सालगिरह मनाना है तो केक वगैरह फजूल काम न करते हुए कोई ऐसे काम करे कि जिससे हमारी नस्लों को फायदा हो, जिससे हमारे बच्चों को फायदा हो। उनकी इसी हिदायत पर जनाब वाजिद जागीरदार साहब ने आप तमाम तलबा को बैग डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया है। जो 10वीं में पास बच्चे हुए हैं उनका इस्तेकबाल करने का फैसला लिया है। तो मैं 10वीं में पास होने वाले बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आप ये समझ लीजिए कि जिस लीडर के पास ये सोच हो कि वो अपनी नस्लों को तामीर करना चाहता है, अंदाजा लगाइए कि जब उसके हाथ में इंशाल्लाह ताकत होगी तो फिर इस कौम की कितनी तरक्की होगी। तो आपकी और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान डॉक्टर साहब जैसा नेता मौजूद है। एक वाकया जैसे असरार भाई ने बताया कि थैलियों में वो कापियाँ किताबें ले जाया करते थे। आपको थैली में ले जाना पड़े या बैग में ले जाना पड़े, आप इस बात को तय कर लीजिए कि आपको हमेशा पढ़ लिख कर एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनना है, ताकि आपको इस मुल्क का नाम रोशन करना है और अपनी कौम का नाम रोशन करना है, अपने खानदान का नाम रोशन करना है। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे हक में और अपने कायद मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के हक में दुआएं खैर करें और इस बात को हमेशा लिहाजो ज़हन में रखें कि एक अच्छी लीडरशिप एक अच्छे मुस्तकबिल की जमानत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चलो हो गया, चलो हाँ चलो आगे बढ़। शेख अमान फारूक, फैजान चल बेटा, पठान इब्राहिम मुजीब, इजर ईसा, इजर ईसा, शेख इधर से इधर क्या अहमद शेख, टॉप 25 चाहते सर शेख बुशरा नबी, शेख बुशरा नबी, इधर देखो इधर, ठीक। नोहा मुजीब शेख, नेहा
चल खान सदफ जुम्मन मैं इस प्रोग्राम को यही इंतजाम इधर देखो यहाँ पर इस प्रोग्राम के मौके पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, महल्ले के जिम्मेदार, पार्टी के जिम्मेदार, असातिज़ा, मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख अमान फारूक नूरी कलंदर चल हटो बेटे नूरी कलंदर ज़ीशान असलम चलिए अब्दुर्रहमान वसीम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के शहर सर मोहतरम शाहिद नक्शबंदी साहब, दस्तगीर भाई, सुहेल भाई, हिदायत भाई, हफीज साहब, फैसल भाई, हमारे सामने बैठे मोहसिन भाई, भाई जी, अबरार भाई, सलीम सर, और जिस नौजवान साथी ने अभी अनाउंसिंग की, हमारे भाई असरार भाई, बाजी जागीरदार साहब, अच्छे बच्चों के जी, मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत आप हैं। क्यों? कम से कम आप चटाई पर बैठे। मैंने जिस स्कूल में तालीम हासिल की वो जिला परिषद इतवारा स्कूल था। वहाँ चटाई नहीं थी, ऐसी मिट्टी की जमीन पे हम बैठा करते थे, और क्लास में भी हमारे पास बेंच नहीं थी, एक टाट पटरी हुआ करती थी। आपने टाट पटरी देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वो पटसन की जो होती है ना, अपनी जूट बोलते हैं अपन, अनाज जिसमें आता है, वैसे टाट पटरी पे हम बैठ पाएंगे। और बैग का तस्वुर तो ना प्लास्टिक का था ना इस किस्म के बैग का तस्वुर। यानी मैंने ऐसे स्कूल में तालीम हासिल की जहां पर कुछ भी इंतजाम नहीं था, मगर दो बातें जो मैंने की, हमारे असातिज़ा ने की है, हमने अपनी जिंदगी के वक्त को मुतय्यन कर दिया कि भाई हमने कितने घंटे खेलना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, शादी ब्याह में कितने दिन जाना चाहिए, कितने दिन नहीं जाना चाहिए, घर में मेहमान आए तो मेहमान को कितना वक्त देना चाहिए। आज आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो पढ़ना होना चाहिए, मेहनत करना होना चाहिए। देखो आपके पास तो भी 2 टाइम खाने को मिलता होगा। मैं जब 6 साल का था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे पास खाने के और अच्छे खाने के तो वादे होते थे। काबी में एक गोश्त की रोटी मिलना मुश्किल थी। उस जमाने में जवार की रोटी कोपन की आती थी, लाल जवार आती थी। आमतौर पर 10 मुहर्रम को मुसलमानों के महीने में खाने का इंतजाम किया जाता है। मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी कि मैं भी जाकर वो जो अवामी खाना होता खाना खाऊं। हर साल ये होता था कि 10 मुहर्रम के दिन हमारी वालिदा ने हमको उठाना, फिर हमको बोलना जाके वहाँ खाना खा के आओ, वहाँ तहारी बनी होगी।
माँ की ख्वाहिश ये होती थी कि बेटे ने एक टाइम अच्छा खाना खाना चाहिए। मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं रास्ते में बैठ के खाना खाऊं, तो मैंने हमेशा जाने में देर करना, मेरी माँ मुझे गुस्से में आना, खाना खत्म हो जाएगा जल्दी जा, बगा मैंने जाना, घूम फिर के आना और मेरी माँ से कहना खाना बहुत अच्छा था, मैं खाना खा के आया। तो मेरी खुददारी ये गवारा नहीं करती रास्ते में बैठ के। तो मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ, मेहनत करना किसी के बाप की जागीर नहीं। अगर आप ये तय कर रहे हैं कि आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह की मदद आपके साथ में आएगी, माँ बाप की दुआएं आपके साथ में आएंगी, आप ऊंचे मुकाम को पहुंच। ठीक है, मैंने MBBS पास किया, मैंने MD पास किया, मैं संस्था चलाता हूँ, एक सियासी पार्टी में काम करता हूँ, मगर अगर बुनियादी तौर पर ये एजुकेशन हासिल नहीं होता, मैट्रिक में अच्छे नंबरात नहीं होते, PUC PPC था अच्छे नंबरात नहीं होते, तो डॉक्टरी में एडमिशन नहीं मिलता। फ्री सीट में एडमिशन होना हर बच्चे का हक है। जिसको नीट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिसको 12वीं में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 11वीं में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत ऊंचे घर के बच्चे बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करें। आप किसी से कम नहीं हैं। आपका स्कूल सरकारी स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी CBSE के इंग्लिश स्कूल से कम है। मुझे उम्मीद है अगर हमारी ये बेटियां, हमारे ये बेटे दिल पर जोर डाल के, मजा आता मोबाइल में, मजा आता गप्पे शप्पे में, मजा आता इसका टिंगे उगाने में, मजा आता इसके पीछे फिरने में, अगर वो मजे से हटकर आपने किताबों पे, तालीम पर, मेहनत पर तवज्जो दी, तो आपकी सगाइयत अच्छी होगी। हमारे जमाने में अंग्रेजी का टीचर हुआ करता था, हमने पैसे जमा कर डिक्शनरी खरीद के लाई, जो मेरी अंग्रेजी अच्छी होने की वजह बनी। एक अंग्रेजी का वर्ड निकालने का, उसके आगे कितने मीनिंग है उतने मीनिंग नोट कर, फिर अल्फाज की मीनिंग उनके स्पेलिंग के साथ सुबह जल्दी उठने का, फजर की नमाज पढ़ के गटते बैठने का, याद करने का। और आपने अपना मैक्सिमम टाइम अपनी किताबों को समझने में, किताबों को याद रखने में करना चाहिए। मुझे आज भी मैट्रिक के सबक याद है, 9 की ज्योग्राफी याद है, 8 की हिस्ट्री याद है, क्यों तो मैंने मेहनत से पढ़ा और यही फायदा मुझे MBBS में हुआ। तो आपको आज के दिन पैगाम देना है, ये बैग हम दे रहे हैं, आप किताबों को हिफाजत से लाने ले जाने का जरिए। मगर किताबों की हिफाजत अपनी जगह है, मगर किताबों को समझना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित समाज का, हम तो दलित नहीं है, उस जमाने में छूत छात था, क्लास में बाजू बिठाते नहीं थे, दूर बिठाते थे, मगर किताबों के जरिए इस मुकाम को पहुंचा कि भारत का वजीर कानून तो बना ही बना, जो दस्तूर साज कमेटी थी उसका वो चेयरमैन था, भारत के दस्तूर का विधाता था, बनाने वाला था। तो आप एक बात याद रखो, आपका घर में खाने को है कि नहीं है, छत है या नहीं है, आपके माँ बाप कितना ख्याल करते हैं वो अपनी जगह है, मगर अगर आप किताब से मोहब्बत करेंगे, तालीम अच्छी हासिल करेंगे, तो जमाना भी तुमको सलाम करेगा, जमाना भी उसी के आगे झुकता है। आज हिंदुस्तान की सियासत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऊंचा उठाओ माशाल्लाह। देखो, सबने फजर के उठने का अपनी किताबें हैं, पढ़ना है, स्टडी है, शाम में जल्दी सोने का, ईशा की नमाज पढ़ के।
अपने आका की, अपने पैगम्बर की समान हयात बनना चाहिए। हज़रत आयशा की, हज़रत फातिमा की, हज़रत के समान हयात बनना चाहिए। वो अपने लिए मशग़ाह है, अपने को रास्ता बताने वाले। तालीम के मैदान में आगे जाना चाहिए, वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप बड़े आज इंसान बने, एक अच्छी खातून बने, समाज में आपका मुकाम ऊंचा हो, आप फ़ायदा अपनी ज़ात को, अपने ख़ानदान को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने देश को पहुंचाना है तो तालीम के मैदान में आगे जाना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारी बेटियां और बेटे अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, तालीम के मैदान में बहुत ऊंचा जाएंगे, मुकाम हासिल करेंगे। रहा इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट की बात, बाकी बातें वो अपने तरफ छोड़ दीजिए, आप अपनी मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर एक अच्छी कौम, अच्छा देश, अच्छा राज्य, अच्छा शहर बनाएंगे। आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज़ साहब। जनाब वर्किंग प्रेसिडेंट गफ्फार कादरी साहब का 1 तारीख को जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के मौके पर औरंगाबाद शहर सिटी टीम की तरफ से काफ़ी अलग अलग मुकाम पर अलग अलग प्रोग्राम रखे गए थे। उसी का एक प्रोग्राम अल्तमश कॉलोनी में नगर सेवक अय्यूब जागीरदार की तरफ से रखा गया था। जो यहाँ का गवर्नमेंट का स्कूल है, 1 नंबर स्कूल, यहाँ पर बच्चों को बैग डिस्ट्रीब्यूशन और जो बच्चे 10वीं में पास हो गए उनको जो है तो ट्रॉफीज़ दी गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। ओके। इस प्रोग्राम का असल मकसद जैसे कि गफ्फार कादरी साहब हमारे जो क़ायदे मोहतरम, उनका जो जन्मदिन के मौके पर स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई भी की गई और बैग भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। मैं इस प्रोग्राम को मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और ऐसे बच्चों का हौसला अफजाई होती रहेगी। ये प्रोग्राम जैसे मैं वाजिद जागीरदार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से मैं उनका इस्तकबाल करता हूं कि इस एजुकेशन के मैदान में वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनसे मैं गुजारिश भी करूंगा और अल्लाह उनके लिए दुआ भी करूंगा कि अल्लाह उनको और मजबूती दे, और उनसे गुजारिश भी करूंगा कि इस तरीके से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।